जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं यूपी पुलिस के अंतर्गत, चाहे वह यूपी पुलिस एसआई हो, एएसआई हो या फिर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर हो, सभी में आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं और लगभग 100 के करीब इस सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, आप रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई या फिर किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए यहाँ पर सिलेबस जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ना है। इससे पहले हम लोग जनसंख्या और यहाँ पर नगरीकरण यह पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी एक चैप्टर पढ़े हैं जिसका नाम है पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था। इसके बाद हम लोग अन्य दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ही है, बाकी घंटे के निशान को दबाना है, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे मेंटल एप्टीट्यूड का टॉपिक यहाँ पर आता है। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर और यूपीएसआई के अंतर्गत सभी को हमने यहाँ पर डिटेल से करा करके लगभग 12 पार्ट हैं और सभी को चैनल के प्लेलिस्ट में लगा दिया है। तो आप सभी वीडियो को ज़रूर एक बार देखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन और डिटेल यहाँ पर मिल जाएंगे। और आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। सभी प्रकार की PDF और अपडेट रहने के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्त, कंप्यूटर में बहुत सारे शॉर्टकट की भी आते हैं, तो उस सभी की को हमने यहाँ पर लगा दिया है, जितने भी इम्पोर्टेंट की हैं। अब सभी को एक एक करके बताने लगे तो बहुत लंबा टाइम खींच जाएगा और आधी घंटा तो इसी में निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने टेलीग्राम पर डाल दिया है। आप सभी लोग वहाँ पर जा करके डाउनलोड करके इस सभी को डिटेल से पढ़ लीजिएगा। कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है और यह यूपी पुलिस का में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो भी TCS कराती है, चाहे रेलवे वाली वैकेंसी हो गई हो, आप कहेंगे तो यह सभी क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज हम करा देंगे। लेकिन पहले यूपी पुलिस का सभी ख़त्म कर लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग में CAAS का पूर्ण रूप क्या होता है। यहाँ पर UPSI 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है कंटेनर्स एज ए सर्विस। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा PASS का भी फुल फॉर्म पूछता है, PAAS यानी पास। इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो P से प्लेटफार्म हो जाएगा और बाकी सब वही रहेगा, प्लेटफार्म एज ए सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इस पर हम आज सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल नाम के व्यक्ति ने पहला कंप्यूटर बनाया था, जिसको यांत्रिक कंप्यूटर या फिर पास्कलिन कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके बाद 1833 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज, जिनको कंप्यूटर का पितामह या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया। कब? 1833 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने, और उनकी एक शिष्या थी। ठीक है, उनका नाम क्या था? एडा ऑगस्टस। इन्होंने सर्वप्रथम प्रोग्राम तैयार किया कंप्यूटर का। ठीक है, किसने तैयार किया? इनकी शिष्या थी जिनका नाम है एडा ऑगस्टस लवलेज। ठीक है, तो 1833 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने किया था खोज। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, स्पैम इज यानी कि स्पैम क्या होता है। तो स्पैम क्या होता है, यहाँ पर कथन में दिया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले तीनों हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? अप्रार्थित संदेश या फिर हैम्परिंग द मेल बॉक्स सर्विस यानी मेल बॉक्स सेवाओं में बाधा। तो यह भी होता है, ऊपर वाला भी होता है। कह रहा है कि इंटरनेट घंटों की चोरी यानी कि इंटरनेट आवर की चोरी। तो ऐसा नहीं होता है, केवल A और B यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है? UPSI में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपसे संबंधित है, आप कई बार इसको देखे होंगे। .gif का विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, कोई भी इमेज GIF आता है तो उसमें कोई फिगर होता है, हल्का चलता इसमें रहता है। ठीक है, यानी कि मूव करता रहता है, तो उसी से संबंध सकते हैं। GIF क्या है, .gif क्या है? तो क्या है? एनिमेटेड इमेज। इमेज क्या होता है? एनिमेट होता रहता है, चलता फिरता रहता है, हंसता रहता है। तो एनिमेटेड इमेज यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो विंडोज़, यहाँ पर लिनक्स और यहाँ पर यूनिक्स, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। जबकि यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो यह माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर सही जवाब हो जाएगा। 5वां आता है क्वेश्चन, कह रहा है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि जिसे SSD भी कहा जाता है, SSD का फुल फॉर्म पूछ ले तो यही होगा। सॉलिड स्टेट ड्राइव का उदाहरण क्या है? मैलवेयर, राउटर, भंडारण उपकरण या फिर एंटीवायरस? तो क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव या स्टेट ड्राइव क्या है? यह एक भंडारण यानी कि स्टोरेज डिवाइस है जो कि डेटा को स्टोर करने का काम करती है और इसको यह सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज है। प्राथमिक क्या है अभी आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट क्या होते हैं? पहले इसी को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 1 बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट्स होता है। 1 किलोबाइट यानी कि जो केबी होता है, केबी बराबर क्या होता है? 1024 बाइट। फिर यहाँ पर 1 MB यानी कि मेगाबाइट बराबर क्या होता है? 1024 KB। 1 MB बराबर 1024 KB। 1 गीगाबाइट यानी कि GB, जो इंटरनेट हम लोग का GB में आता है, 1 GB यानी गीगाबाइट बराबर क्या होता है? 1024 MB यानी कि मेगाबाइट। और 1 TB यानी कि टेराबाइट बराबर क्या होता है? 1024 गीगाबाइट। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट और 1 एक्साबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट। 1 जेट्टाबाइट बराबर 1024 एक्साबाइट। तो यहाँ पर क्या पूछा है? 1 टेरा यानी कि 1 TB किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स क्या है? क्या है? स्पाईवेयर है या फिर लाभकारी प्रोग्राम है या स्पाईवेयर, यहाँ पर स्पेयरवेयर है। ठीक है, या फिर दुर्भावनापूर्ण मलेशियस? तो 7वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? यह दुर्भावनापूर्ण मलेशियस यानी कि प्रोग्राम है। .xls किसका एक्सटेंशन है, किसका विस्तारित रूप है? तो यह किस में लगता है? .xls यह लगता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम जिसे कहा जाता है, कंप्यूटर में किस मेमोरी के प्रकार का उदाहरण है? तो किस, यहाँ पर उदाहरण छूट गया, किस मेमोरी के प्रकार का उदाहरण है? तो देखिए रैम क्या होता है? रैम होता है एक मेमोरी और यह प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आता है। 2 होता है, एक यहाँ पर होता है रैम और दूसरा होता है रैम। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? RAM यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, और रोम जो होता है वह द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आता है, जिसे देखिए एक एक करके समझते हैं। रैम और रोम में आप कंफ्यूज होते होंगे कि कौन सी प्राथमिक मेमोरी है। तो देखिए RAM, ऐसे राम भी कर सकते हैं। राम क्या है? सबसे प्राथमिक, सर्वोपरि है। तो रैम क्या हो जाएगा? प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आता है और इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। किसको? इसी को, रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, जिसका उपयोग होता है वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम के निर्देशों को और डेटा को रखने के लिए किया जाता है। जबकि यहाँ पर जो रोम होता है, ROM, रीड ओनली मेमोरी इसे कहा जाता है और यह क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है रैम। 10वां क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है? तो अभी अभी ऊपर क्वेश्चन आया, बस उसी का जस्ट यहाँ पर है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रैम। रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्राइवेट की यानी कि चाबी वाला की है, और या फिर एन्क्रिप्शन टाइप प्रकार, या फिर हैश कोड, या फिर पब्लिक की। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पब्लिक की आवश्यकता यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्त आपको यहाँ पर बता दें, यूपी पुलिस एसआई का आप जो भी तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी एसआई की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। यह बुक कंप्लीट स्टडी गाइड के रूप में आपकी सहायता करेगी और काफ़ी हेल्प करेगी आपकी तैयारी में। इसमें आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 3200 से ज़्यादा क्वेश्चन, और यहाँ पर जब पीडीएफ की एक झलक आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसमें आपको डिटेल सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम मिलेगा, और यहाँ पर जो सॉल्व पेपर है, जैसे देखेंगे 2021 का यूपीएसआई का पेपर है, तो सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा, और जैसे ही पेपर ख़त्म होता है आपको नीचे इसका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और बात करें चक्षु पब्लिकेशन की, तो इनका एसआई स्टडी गाइड बुक के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आता है, और प्रैक्टिस सेट के अलावा यहाँ पर अनसॉल्व पेपर भी आता है। तो आप इन बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा और आपकी तैयारी और अधिक मजबूत होगी। इन बुक को आप कहाँ से ले सकते हैं? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन ले सकते हैं, या फिर आपके नज़दीकी जो भी पुस्तक भंडार है, बुक स्टोर है, वहाँ पर जा कर के इसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं, अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है, चित्र मुद्रण की गुणवत्ता को मापने के लिए एक पद DPI का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, कोई भी जब हम लोग फ़ोटो वगैरह खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको जूम करते हैं तो फटने लगता है। तो उसमें क्या होता है, DPI का यानी कि डॉट पर इंच का उसमें काफ़ी कम रहता है। जिसमें DPI सबसे अधिक रहेगा उस फ़ोटो की गुणवत्ता अधिक रहेगी। DPI क्या होता है, कोई भी फ़ोटो जो है डाटों से मिल कर के बना होता है, बहुत सारे डाट से मिल कर के बना होता है, ठीक है। तो जितने डाट रहेंगे फ़ोटो आपका उतना क्लियर, उतना अच्छा आने वाला है। तो 12वें का सही जवाब क्या है? DPI का पूर्ण क्या है? डाट पर इंच, यानी कि प्रत्येक इंच में कितने डाट आते हैं उसी का फुल फॉर्म है डॉट पर इंच, DPI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावेद करीम निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापकों में से एक हैं? इसका बिल्कुल सही जवाब है, आप इस समय देख रहे हैं क्या? यूट्यूब। देखिए, यूट्यूब कब बना था तो इसके बारे में जान लीजिए। यूट्यूब 2005 में बना था, और इसको किसने बनाया था? तो 4-5 लोग यहाँ पर मिल के बनाए थे। जैसे 3 मुख्य इसमें कर्मचारी आते हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है चार्ल हर्डे, दूसरे का नाम है स्टीव चेन, ठीक है, स्टीव चेन, और यहाँ पर जो तीसरे व्यक्ति थे वह थे करीम, जावेद करीम। तो जावेद करीम किसके सह संस्थापकों में से आएंगे? तो यूट्यूब के सह संस्थापक में से आएंगे। और यूट्यूब को 2006 में क्या हुआ, इसका हो गया विकास यानी कि बिक्री। 2006 में गूगल ने इसको 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर में ख़रीद लिया। 2006 में किससे ख़रीद लिया? जावेद करीम और स्टीव चैन, चार्ल हर्डे से गूगल ने ख़रीदा था। अगला क्वेश्चन आता है, एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? तो एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एक बिट्स में। और यहाँ पर बाइट पूछ दे, अगर पूछ दे एक बाइट में, ठीक है, सही से लिखा जाए BYTE, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। और जो बिट होता है 0 और 1 से मिल कर के बना होता है, 0 अथवा या तो 0 या तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया,
कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और विभिन्न क्षेत्र की परीक्षाएं, चाहे SSC हो जाए, यूपी SSC, हमेशा पूछता रहता है। तो इसका एकदम सिंपल सा आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 16वां। कंप्यूटर में JPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, हम लोग जब फॉर्म कोई भरते हैं तो उसमें फ़ोटो क्या मांगता है? आपका फ़ोटो JPEG में होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो वही JPEG है, तो इसका फुल फॉर्म बताइए। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। 17वां है मैक OS किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जो लोग भी एप्पल का मोबाइल फ़ोन यूज करते होंगे जानते होंगे, मैक OS एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया एक सॉफ्टवेयर है जिसको 1976 ईस्वी में विकसित किया गया था। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया गया था? तो किसका किया गया था? अभी आगे जितने भी पांचों घटक हैं हम बात करेंगे, चाहे वह ट्रांजिस्टर हो या फिर वैक्यूम वाला हो या फिर USLV VSLV हो, आगे बात करेंगे। तो सेकेंड जनरेशन में पूछ रहा है, तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। और फर्स्ट वाले में पूछ ले तो फर्स्ट में क्या किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है एक वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+Z कमांड का क्या शॉर्टकट है? यानी कि Ctrl+J किसका शॉर्टकट है? तो Ctrl+Z क्या काम करता है? जो भी आप पिछली क्रिया को यानी कि जो आप पीछे कर चुके हैं उसको अंडू करने का यानी कि फिर से लाने का कार्य करता है क्या? Ctrl+Z। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंडू द प्रीवियस एक्शन, पिछली क्रिया के पूर्ववत अंडू करने को। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट देख सकते हैं। Ctrl+Z क्या है? पिछली क्रिया को अंडू करना, और Ctrl+S डॉक्यूमेंट को सेव करना, Ctrl+N यानी फिर N मतलब न्यू, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, Ctrl+W डॉक्यूमेंट को बंद करना, और Ctrl+F2 दाबने पर क्या होता है? प्रिंट का पूर्वावलोकन देख सकते हैं कि प्रिंट किस फॉर्मेट में आने वाला है। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस समय काफ़ी चर्चा में था, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रख लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है या फिर तो इसका सही जवाब बताइए। जॉन मैकार्थी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो अभी पीछे हम सभी की लिस्ट दिखाए थे, उसमें आप देखेंगे तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB 1 मेगाबाइट्स के बराबर यहाँ पर होता है। ठीक है, 1024 मेगाबाइट यानी कि 1024 MB बराबर क्या होता है? 1 GB। तो इसको आमतौर में सब लोग क्या कहते हैं, एक GB में कितना मिलता है? 1000 MB, लेकिन 1024 MB यहाँ पर रहता है। 22वां है क्लाउडिंग या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या होता है? IaaS, तो सही जवाब हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है 23वां। एक वर्म एक प्रोग्राम है जिसे एक नेटवर्क पर क्या इसमें होगा? ठीक है, एक नेटवर्क पर, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुद को प्रसारित करता है। 24वां क्वेश्चन है एक एल्गोरिथ्म के दृश्य निरूपण को क्या कहा जाता है? तो एल्गोरिथ्म के दृश्य निरूपण को फ्लो चार्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही होगा। ठीक है, 24वें का 20 सही जवाब है। 25वां है
विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इंटरनेट के जनक यहाँ पर किसको जाना जाता है बताइए? बिल गेट्स नहीं, सिमोन क्रे नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विंट सर्फ को जाना जाता है। ठीक है, विंट सर्फ इनको इंटरनेट का जनक माना जाता है। और साथ ही साथ जो TCP IP प्रोटोकॉल और जो TCP IP यानी कि TCP और IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके संस्थापक भी यही रहे थे। इसमें बताइए, अपने मन में पहले आंसर सोच लीजिए। अष्टाधारी यानी कि ऑक्टल संख्या प्रणाली में कितने तक अंक होते हैं? उम्मीद है आप सभी ने ऑप्शन बी जवाब चूज कर लिया होगा, जो कि गलत है। ऑक्टल यहाँ पर कह दिया तो इसका मतलब 8 मत समझ लीजिए। ऑक्टल मतलब क्या होता है? उसमें टोटल 8 शब्द रहते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो क्या सही जवाब हो जाएगा? 0 से 7 तक। अब आप इसको काउंट करेंगे, टोटल 8 हो जाएगा। ऑक्टल मतलब 8, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा 26वें का। 27वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल प्रारूप फॉर्मेट में है? तो कौन सा प्रारूप फाइल फॉर्मेट में है? तो क्या हो जाएगा? PNG। अब PNG का फुल फॉर्म पूछ देते क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। आप कोई भी फ़ोटो इंटरनेट से एक आध बार डाउनलोड करते होंगे तो उसके पीछे का क्या होता है? बैकग्राउंड नहीं रहता है, केवल फ़ोटो ही फ़ोटो रहता है। उसके पीछे कोई भी घर, पेड़ पौधा, फूल चित्र कुछ भी नहीं रहता है। तो ऐसे को इमेज को क्या कहा जाता है? PNG इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में पाठ्य को पृष्ठ के दाएं और बाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए किस संरेखण एलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? जस्टिफाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करें। अब सभी को पढ़िए। क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का सेट है जो कि किसी कार्य के निष्पादन के लिए दिए गए हैं। तो सही तो लग रहा है। दूसरा है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को परिवर्तनीय हिस्सा है जिसका हार्डवेयर अपरिवर्तनीय है। यानी कि सॉफ्टवेयर को परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर अपरिवर्तनीय है। सही है। तीसरा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर विशिष्ट कार्यों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर कथन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें सही जवाब सही यानी कि कथन 1, 2 और 3। ठीक है, सभी कथन यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर पूछा गया है? तो आप देख सकते हैं UP ASI और ASI दोनों 18 में पूछा गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने 29 लगभग 30 क्वेश्चन किए। अब आगे के भी क्वेश्चन बचते हैं, लगभग 100 करीब हैं, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर यह सभी जा कर के क्लास आप अवश्य कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।